झारखंड में आईपीएस पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। यूपीएससी बैठक में 9 रिक्त पदों के लिए 17 डीएसपी के नामों पर सहमति बनी। बैठक में मुख्य सचिव भी शामिल थे। अब जल्द ही आधिकारिक सूची जारी होगी और योग्य अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति मिलेगी। झारखंड सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए फ्री आवासीय कोचिंग योजना शुरू की है। नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवेदन मांगे गए हैं। चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, हॉस्टल, अध्ययन सामग्री और डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड ने 25 सालों में पहचान, संसाधन और संभावनाओं का सफर तय किया है। खनिज संपदा व संस्कृति से समृद्ध राज्य अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी चाहता है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास गांव-गांव तक पहुंचे और युवाओं को अवसर मिले। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 में अहम बदलाव किए हैं। अब परीक्षा में नए विषय और अलायड विषयों को शामिल किया गया है, जिससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में सरकार, पुलिस और उग्रवादियों के गठजोड़ से बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना सप्ताह की शुरुआत करते हुए रन फॉर झारखंड दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, अधिकारियों और आम नागरिकों ने झारखंड के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार ने झारखंड 25 इंच थीम पर कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन आयोजनों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में सरकार, पुलिस और उग्रवादियों के गठजोड़ से बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संस्कृति, खेल, विकास योजनाएं और सम्मान समारोह शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य की उपलब्धियों और झारखंडी पहचान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास और एकता का संदेश दिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में दिखने लगा है। राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। सुबह और शाम के समय लोगों को कोहरे और ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में शुरुआती घंटों में 17.3% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव झामुमो और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है। मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतार में नजर आए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में बढ़ते रक्त संकट को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने गहरी चिंता जताई है। संगठन ने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी है, जिससे मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। आईएमए ने सरकार से आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। राज्य सरकार की पहल पर झारखंड के 300 मेधावी विद्यार्थियों को कोटा के प्रसिद्ध संस्थान मोशन से फ्री आवासीय कोचिंग मिलेगी। चयनित छात्रों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अवसर देना है। नगवाई में शहीद सीआरपीएफ दरोगा का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों और परिजनों की आंखें नम हो गईं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की तैयारी प्रशासन ने की है। झारखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए शीतलहरी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान तेजी से गिर रहा है। उत्तर से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। लोगों को सुबह शाम विशेष सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। झारखंड में राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल 12 नवंबर को आयोजित होगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य टीम में जगह पाने का मौका मिलेगा। ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर चयन होगा। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बुलावा भेजा गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 नवंबर को होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। राज्य के विकास कार्यों, योजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग सकती है। सरकार महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की तारीख तय नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों से सवाल पूछा कि अब तक चुनाव की तारीख क्यों तय नहीं की गई। अदालत ने स्पष्ट जवाब मांगा और अगली सुनवाई में ठोस कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गुजरात में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में झारखंड की प्रसिद्ध सरायकेला छू नृत्य शैली की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने मुखौटा नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति और वीरता की झलक दिखाई। प्रस्तुति को खूब सराहा गया और दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया।
झारखंड कांग्रेस ने वोट चोरी अभियान के तहत राज्य भर में करीब 16 लाख लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। पार्टी का कहना है कि यह हस्ताक्षर अभियान चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ जन जागरण के लिए चलाया गया है। हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। उम्मीद बरकरार, बस कदम उठाए सरकार। यह नारा झारखंड के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं को दर्शाता है। लोगों का मानना है कि योजनाएं तो बनी हैं, अब जरूरत है ठोस कार्रवाई की। सरकार से उम्मीद है कि वादों को हकीकत में बदले। कांग्रेस नेता के राजू ने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक व्यवस्था को वोट चोरी के जरिए हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर कर रही है और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस ने इस पर जनता से जागरूक रहने की अपील की। 1928 में भारतीय सिविल सेवा ICS में चयनित जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 में उन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव रखी। आदिवासियों की अस्मिता और स्वशासन के लिए संघर्ष शुरू किया। वे झारखंड अलग राज्य के प्रणेता माने जाते हैं। मोन्था चक्रवात से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं से फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। धान कटाई के समय हुई बरसात ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब किसान फसल नुकसान का मुआवजा और राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। झारखंड में आयोजित राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बोकारो ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। जिले में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, काउंसलिंग और स्कूलों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सराहा गया। उत्कृष्ट कार्य के लिए बोकारो की स्वास्थ्य टीम को सम्मानित किया गया। देश भर में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तैयार हैं। चुनावी माहौल में सियासी संग्राम तेज हो गया है। सभी दलों ने प्रचार का अंतिम दौर शुरू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं। रांची में क्षत्रिय गौरव एकता मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी सम्मेलन को भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक एकता और युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। तैयारी समितियों का गठन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सुबह 9 बजे तक 17.33% मतदान दर्ज किया गया। महिला और बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और शांतिपूर्ण मतदान जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड की आबादी 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। राज्य गठन के बाद से जनसंख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही शहरीकरण और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा है। सरकार जनगणना रिपोर्ट के आधार पर नई नीतियों पर विचार कर रही है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड की 3 राज्यों से सटी सीमाओं पर 68 अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी और वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। झारखंड ने 25 सालों में खनिज, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में पहचान बनाई है, लेकिन विकास की रफ्तार अभी अपेक्षित नहीं है। अब राज्य को रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा। युवाओं की ऊर्जा और संसाधनों का बेहतर उपयोग ही झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में झारखंड 25 इंच थीम पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक झलक, विकास यात्रा की प्रदर्शनी और सम्मान समारोह शामिल होंगे। सरकार ने सभी जिलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उत्सव जन जन तक पहुंचे। झारखंड अकादमिक परिषद JAC ने 2026 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की है। परिषद ने स्कूलों और छात्रों को समय पर आवेदन करने का निर्देश दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि और आवश्यक दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में मतदान से पहले पैसे बांटने का मामला सामने आया है। भाजपा ने जामुमो विधायक पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड में पुलिस विभाग में सिपाही के 22,000 पदों पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नई भर्ती से राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। झारखंड सरकार नई टेक्सटाइल नीति तैयार कर रही है, क्योंकि 2016 में लागू पुरानी नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है। नई नीति में निवेश, रोजगार और कपड़ा उद्योग के विस्तार पर जोर होगा। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण केंद्रों को भी सशक्त बनाने की योजना बना रही है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 13 नवंबर तक झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश होगी। कई इलाकों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता संजय पांडेय ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केंद्रीय नेतृत्व को अपना दोहरा चेहरा दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि मरांडी राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में 3 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ जिलों में तापमान में तेज गिरावट की संभावना है। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और जरूरत पड़ने पर घर से निकलने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से सुबह शाम ठिठुरन बढ़ेगी। फिलहाल दिन में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत रहेगी, लेकिन रातें ठंडी होंगी। नगवाई में शहीद सीआरपीएफ दरोगा का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों और परिजनों की आंखें नम हो गईं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की तैयारी प्रशासन ने की है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 13 नवंबर तक झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 48 घंटों में झारखंड के उत्तरी और मध्य हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है। लादुरा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर लादुरा को चुना गया है, जबकि बुद्धराम को महासचिव बनाया गया है। संगठन ने कहा कि नए नेतृत्व के मार्गदर्शन में सदस्य एकजुट होकर क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों पर काम करेंगे। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को जिले में रन फॉर झारखंड का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छात्र, युवा और अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य राज्य की एकता, संस्कृति और विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी की है। झारखंड सरकार ने 1733 जेल वार्डर पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया का संचालन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC करेगा। पात्र उम्मीदवार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। विस्तृत विज्ञापन शीघ्र जारी होगा। इस बार विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न नहीं लिखे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी छात्रों को मुद्रित प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यह कदम परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए उठाया गया है। मुद्रण और वितरण की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों को दी गई है। झारखंड महिला आयोग की सदस्य पूर्णिमा साहू ने मांग की है कि तांती जाति को दलित वर्ग में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाना न्याय संगत होगा। सरकार से शीघ्र निर्णय की अपील की गई। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर होंगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक के लिए प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार किए जाएंगे। परिणाम जनवरी में जारी होंगे। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 15 दिसंबर तक झारखंड फिल्म नीति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद नई फिल्म नीति तैयार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नई नीति में फिल्म निर्माण को बढ़ावा, स्थानीय कलाकारों को अवसर और शूटिंग के लिए सरल अनुमति प्रक्रिया शामिल होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बाबूलाल मरांडी रोज नए नए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पार्टी ने कहा कि मरांडी झूठे आरोपों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार जनहित में काम कर रही है और विपक्ष को केवल राजनीतिक लाभ के लिए अफवाह फैलाने की आदत हो गई है। भाजपा नेता आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में झामुमो प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। आदित्य ने कहा कि झामुमो सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अब सत्ता बचाने की कोशिश में है। झारखंड में 50 नवीन आचार्यों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षण और मूल्य आधारित शिक्षा से परिचित कराना है। विशेषज्ञ प्रशिक्षक मार्गदर्शन देंगे ताकि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि झारखंड का विकास भाजपा को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठे मुद्दे उठा रही है। पांडेय ने कहा कि झामुमो सरकार जनहित में काम कर रही है और जनता जानती है कि सच्चाई किसके पक्ष में है।
झारखंड स्थापना दिवस समारोह के तहत 11 से 15 नवंबर तक हर पंचायत में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन सभाओं में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, नए प्रस्तावों पर चर्चा और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन को आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है ताकि व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। झारखंड रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सोनुआ में झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा ने प्रदेश में एकता और गर्व की भावना को नई ऊर्जा दी। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वक्ताओं ने झारखंड की संस्कृति, संघर्ष और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अलमनार सोशल सर्विस और झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 127 लोगों की आंखों की जांच की गई। जरूरतमंदों को दवाएं और चश्मे भी वितरित किए गए। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के शिविर नियमित रूप से लगाए जाएंगे ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। झारखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और जज्बा दिखाया। आयोजन समिति ने झारखंड टीम की सराहना की और राज्य सरकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई। झारखंड में एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक बच्ची की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई है। आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। झारखंड में एक महिला पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता मणिशंकर ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए नौजवानों को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है, जिससे आदिवासी और ग्रामीण समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं को आंदोलन और जनजागरण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बिहार में झामुमो जेएमएम के बिना महागठबंधन और महिला वोट बैंक पर चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि झामुमो की अनुपस्थिति में गठबंधन को आदिवासी और महिला मतदाताओं का समर्थन सीमित मिल सकता है। वहीं विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक कल्पना बता रहा है और एकजुटता का दावा कर रहा है। घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। इस दौरान राजनीतिक माहौल भावनात्मक हो गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन प्रचार के आखिरी दिन मंच पर फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को हेमंत सोरेन ने बैल कहा था, जिससे वे बेहद आहत हैं। भीड़ ने उन्हें ढांढस बंधाया। झारखंड से बिहार तक शराब तस्करी लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन सतर्क के दौरान पुलिस ने 16,000 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। कई तस्करों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है ताकि तस्करी पर रोक लगाई जा सके। झारखंड के तोरपा रेफरल अस्पताल में मानवीयता की मिसाल देखने को मिली। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड ने घायल मरीज को देखकर खुद इमरजेंसी संभाली और प्राथमिक इलाज किया। गार्ड ने कहा, जख्म देखे बिना रहा नहीं गया। बाद में डॉक्टरों के आने पर मरीज को आगे का इलाज दिया गया। लोगों ने गार्ड की सराहना की। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड पुलिस निजी रंजिश में जनता पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। बाबूलाल ने निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड पुलिस ने 20 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी खड़गपुर से माल लेकर झारखंड लाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने वाहन से गांजा बरामद कर मामला दर्ज किया है।